जय हिंद दोस्तों। चलिए आज ये एसएससी जीडी 2026 को लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं आज का ये कैसा रहेगा। आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और आगे भी कुछ अच्छा से अच्छा कुछ हम देखने को मिलेगा। आज इतना ये हुआ है, कल इससे भी अच्छा होगा। तो चलिए बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते हैं 6 नंबर प्रैक्टिस सेट। कल से मैं इसका डेट बाय डेट किस एग्जाम से है, क्या पूछा है, नहीं पूछा, किस एग्जाम में पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है, किस एग्जाम में पूछा, वो सभी बताने का काम करेंगे और उसके साथ बताते ये भी बताएंगे किस एग्जाम में पूछा है, उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 17/34 प्लस 2 गुना 12/6 माइनस 5 गुना 3/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है क्वेश्चन में ही काट देंगे। जैसे कि यहाँ 17 से ये कटेगा 2 बार में, यानी 1/2 हो जाएगा, प्लस ये 6 से कटेगा 12, 2 बार होकर में कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का ये 3 से ये कटेगा, यानी 1/2 में, तो ये हो जाएगा आपको 5 और गुना 1/2। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1/2 प्लस का 4 माइनस का 5/2। अब ये 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस का यहाँ 4 से एलसीएम 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस का 5, यानी टोटल 9 में से 5 माइनस कर देंगे अब बटे 2, तो ये हो जाएगा आपको 4/2, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। को देखते हैं। क्वेश्चन है 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात तथा 7 और 13 का तीसरे समानुपात के बीच का अनुपात क्या होगा। तो इसको जो है बनाने का नियम है, जैसे कि आपसे चौथे समानुपात वाला फार्मूला होता है b गुना c बटा a होता है, यानी कि 5 गुना 3/7 होता है। इसका तीसरे समानुपाती का होता है b² बटा a, b² यानी कि 13 गुना 13/7, यानी कि ये 7 से ये 7 खत्म हो गया। अब ये हो गया 5 या 15, अब 13 गुना 13 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है राम, श्याम और राहुल का औसत वजन 52 kg है। राम और श्याम का औसत 48 है। श्याम और राहुल का औसत जो है 60 kg है। तो श्याम का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है श्याम का मान निकालने का रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन है, राम है, श्याम है और कौन है, राहुल है। राहुल है, इसका औसत वजन कितना है, 52 kg है। ठीक है, इसका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, राम है और श्याम है, इसका औसत कितना है, 48 है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसके पास श्याम और राहुल जो का औसत वजन दिया हुआ है, श्याम और राहुल का कितना दिया हुआ है, 60 kg। ये कितना हो जाएगा इसका योग, 60 kg का योग कितना, 120। अब जो है श्याम और राम का औसत वजन जो है निकालने के क्या करेंगे, इसमें हम राहुल का किसका पूछ रहा है, श्याम का औसत मान पूछ रहा है, यानी कि हम राम, श्याम और राहुल में से अगर श्याम का औसत घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन है, राहुल, वो श्याम का पूछ रहा है तो यहाँ राहुल और उसका घटाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 156 माइनस का 96, तो ये हो जाएगा आपको 60 kg, यानी यही 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। टोटल में से अगर इसका जो श्याम का घटा देंगे तो इसका औसत वजन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में 30% की वृद्धि की हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई, तो संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी निकटतम अंक तक पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे 30% का मान बराबर कितना होता है, 3/10 होता है। एक बार संख्या 30% का वृद्धि हुआ, 10 से 13 हुआ, फिर 3% का कमी हुआ, 7 हुआ, फिर 30% का कमी हुआ तो 7 हुआ। ये हो गया आपको 1000, ये हो जाएगा आपको 7 7 49 गुना 13,
49 गुना 13, 13 17 से हाथ में 11, 13 चौका 52, 11 52 11 63, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो है आपको, जैसे कि 1000 से संख्या कितना हो गया है, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया है, 1000 से ये हो गया कमी आया है ना, तो कमी इसमें कमी ही इसका आएगा। तो ये हो गया आपको कितना घटा, कितना माइनस कितना हो, 1000 में से कितना घटाएंगे तो ये 7 में से 3 गया 3, यानी 363 बच जाएगा बटा 1000, ठीक है, गुना 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो जो है तो ये हो जाएगा 36.3, यानी कि लगभग 36% की कमी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए, लगभग 36% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हुआ, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 35 और 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो 7 बचेगा। इसको एक तरीका है बनाने का, शॉर्ट तरीका। जो संख्या आप 40 से कटेगी वो 5 से कटेगी, 8 से भी कटेगी, ठीक है। तो चलिए उसको हम निकालते हैं, और शेष 7 भी बचना चाहिए। इसमें से हम पहले 7 माइनस कर लेते हैं, तो ये सब हो जाएगा आपको 793, ये हो जाएगा आपको 840, ये 840 हो गया। इसमें से 7 जाएगा तो 807 हो जाएगा। इसमें से अगर 7 घटाएंगे तो 886 हो जाएगा। अब जो है, जो संख्या 40 से कटेगा और 60 से कटेगा उसका लास्ट में 0 भी होना चाहिए, ये दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। तो इसको जो है, जो 40 से कटेगा और 60 से कटेगा उस संख्या का लास्ट में 0 होगा तभी तो कटेगा। तो चलिए देखिए कि जैसे कि यहाँ पर 0 है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही संख्या हो जाएगा, हमको इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। फिर भी इसका हम शॉर्ट, ये लॉन्ग बीट बता देते हैं। चलिए इसको बताते हैं, इसको तब तक हम डिवाइड मिटा ले। अब जो है यहाँ 35 का और 40 का और 60 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 35 और 40 60 का एलसीएम आपको हो जाएगा ये 847 ही हो जाएगा इसका। जैसे कि आप निकालेंगे तो 5 से देंगे तो, सॉरी ये 5 है, यहाँ 5 से लगाएंगे तो 7 पंचा 35, 8 पंचा 40, 12 पंचा 60। इसको फिर कितना से काट दें, चलिए 4 से काटते हैं। 7 के साथ 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, तो अब यह हो जाएगा आपको 5 गुना 4 गुना 7 गुना 2 गुना 3, तब यह हो जाएगा 20, 140, 140 गुना 200, 480, यहाँ डिलीट हो गया, आप सभी देखे होंगे। इसको चलिए हम लिख लेते हैं 5 गुना 4 गुना 7 गुना 2 गुना 3, तो 6, तो ये हो गया 6 और 6 के 42, और इसको गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, सॉरी 42 है ये। चलिए इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, 42 है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है 20। अब 42 गुना 20 यानी 0 का 0, अब 42 दूना 84 होता है, यानी 740। और शेष जो 7 बचता है उसको जो इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 47। क्या हो जाएगा, 847। यही ऑप्शन नंबर बी इसका, जो कि हम विभाज्यता का नियम से पहले ही बता दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक हेलमेट को 10% लाभ पर 1650 में बेचा जाता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 2100 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए इसका पहले हम दोनों एसपी का रेशियो बना लेते हैं, SP1 SP2। इसका रेशियो जो हो जाएगा 1650 है, ठीक है। ये कितना है, 2100 है। तो इसका रेशियो जो हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो इसका 0 से 0 कट गया। अब जो है 10 का फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर 10 का फायदा रहा तो 11 यानी 110 हो गया, 110 हो गया, 11 यूनिट का मान 110 हो गया, ठीक है। अब ये जो है आपको कट गया, 11 से कट जाएगा। इसको 15 से काटेंगे तो 15 का 15, 15 का 15। इसको जब 15 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 14 तो 14 210 होता है, ठीक है। अब ये जो है 11 यूनिट का मान 110 है, तो 140 यूनिट का 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा।
तो अगर 140 यूनिट का 10 से गुना कर देंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा हमको? 40% का लाभ हो जाएगा। जो 100 से ऊपर जितना होता है वो लाभ होता है, 100 से कम जितना होता है उसमें से उसका हानि होता है। तो इसका इसमें 40% इसको लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य जो है 65,000 है, ठीक है। लैपटॉप में 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य बिक्री से 30% लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ जो क्या है सीपी और यहाँ पर एमपी, सीपी और एमपी है, ठीक है। तो सीपी एमपी का इसका जो एक फार्मूला होता है 100 माइनस डी 100 प्लस पी, ठीक है। प्रॉफिट जो इसको प्रॉफिट ये डी हो गया आपको डिस्काउंट, ठीक है। तो 100 में से 20 गया तो 80 बचा। इसमें से अगर 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। तो इसका जो है अगर काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, यानी डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया आपको, यानी कि यहाँ जो है ये 13 यूनिट का मान कितना है? ये 13 यूनिट का मान यानी कि बेचने पे ये हो ना, एक तो 65,000 हो गया, 13 यूनिट का मान 65, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 13 × 50 65 यानी 5,000। तो 8 यूनिट का मान पूछ रहा है हमसे। 8 × 5,000 करेंगे तो 8 × 5,000 तो 8 × 40,000 हो जाएगा। 8 × 40,000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करते हुए निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा? इसका जो होता है एक फार्मूला होता है ना, स्पेशल फार्मूला। इसका फार्मूला होता है 2 गुना ए गुना बी बटा ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 गुना 40 गुना 60 बटा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो ये हो गया 4 दूना 8 8 छः 48 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 0.049 और 0.9 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? √100 a गुना b। तो इसको जो है रूट को जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0 इतना गुना 0.9। तो इसको √100 कर देंगे, जितना पॉइंट है उस नीचे 0 लेंगे। यहाँ 3 जीरो है, 3 संख्या आगे पॉइंट है 3 जीरो आ जाएगा। यहाँ एक संख्या 1 जीरो आ जाएगा। यहाँ अगर जब 1 जीरो से निकलेगा यानी कि एक गुना वापस में होता है तो 4 जीरो हो जाएगा। तो 4 जीरो हो गया। उसके बाद इसको जो है वो आप रूट से अगर निकलेगा, मान के चलिए इसको रूट से हम निकालते हैं तो ये जो है निकलेगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा 100। ऊपर वाला रूट से निकलेगा तो ये 49 निकलेगा तो 7 देगा, 3 निकलेगा तो 9 देगा, 9 निकलेगा 3 देगा, ठीक है। रूट से निकालने के बाद तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको निकाल लिए। तो अब ये हो जाएगा 9 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 21 हो जाएगा, 21 बटा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 0.21। इसका ऑप्शन नंबर बी यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बैंक में 84,000 राशि 15% साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो कितना साधारण ब्याज हो जाएगा? इसका साधारण ब्याज पूछ रहा है। यानी आप सभी जानते होंगे इसका जो होता है ये आपको हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज है, ठीक है। रेट कितना है? रेट है 15% और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 15% होगा तो ये 45% हो जाएगा। अब 84,000 का 45% हम निकाल लेंगे। इसका 45% कितना हो जाएगा? बटा 100। 2 जीरो से 2 जो खत्म, 1 जीरो 45 चौका, इसको अलग अलग गुना कर लेते हैं, ठीक है। 45 गुना 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप लोग करके देखिए। इसको जो है करने के बाद ये आ जाएगा आपको 45 गुना 84 440 करने के बाद हो जाएगा ये आपको 37,080 रुपया, 3,080 रुपया इसका ये आंसर हो जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो हम करके दिखा देते आपको। चलिए आप सभी कॉपी में कर लीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ए और बी का वर्तमान आयु जो है
3:4 है। 12 वर्ष पूर्व इसके आयु का अनुपात इतना था, तो ए बी का आयु का योग कितना होगा, वर्तमान में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है ए है बी है। ठीक है, ए बी है तो ए बी का आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। 12 वर्ष पहले क्या था, 12 वर्ष पहले था इसका 2:3 था। यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। अब क्रॉस में गुना कर लेंगे इसको, क्रॉस में गुना करने के बाद ये हो जाएगा 3 × 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ जो है गुना करेंगे तो 12 × 36 और 12 × 24, यहाँ का भी डिफरेंस हो जाएगा आपको 12। 1 यूनिट का मान 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ए बी का योग पूछ रहा है। 4 × 3 = 7, 7 हो गया। गुना 12 कर देंगे, 12 × 7 = 84 होता नहीं, 12 × 4 करेंगे तो 84 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने पर एक कार को निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटा समय लगता है, उसी दूरी को 1.5 घंटा में तय करने पर क्या होगा। तो इसका जो है आप यहाँ पर टाइम का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टाइम का रेशियो ले लेंगे। टाइम का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर आपको पहले कितना लगता है, पहले लगता है इसको 4 घंटा। ठीक है, पहले कितना लगता है, इसको 4 घंटा लगता है। ठीक है, बाद में कितना लगता है, इसको लग जाता है आपको 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसको अनुपात ले लें तो ये कट जाएगा 8 × 5 = 40 और ये 3, 8 3 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो हो गया। अब जो है यहाँ पर हम टाइम का, अगर दूरी समान होता है तो जो रेशियो टाइम का होता है उसका अपोजिट रेशियो स्पीड का हो जाता है। ये होगा 3:8 हो जाएगा, इसका हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जो आपको 60 यूनिट जो है पहले भागता है। ठीक है, यहाँ पर मान दिया हुआ किसका, 60, यानी कि 3 यूनिट बराबर दिया है 60। ठीक है, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20। तो हमको 8 यूनिट का मान पूछ रहा है, 8 × 20 यानी 160 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कर 2 ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर देती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, इसको जो है बनाने का तरीका आप सभी को पता होगा। इसका एक फार्मूला आता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दूरी कितना है मेरे पास, दूरी है 130 और प्लस का एक ट्रेन का नहीं दिया था, D1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसका जो है D1 मान लेंगे। अब बराबर स्पीड कितना है, दोनों का समान दिशा में जा रहा है तो इसका समान दिशा में तो दूरी घटता है ना। अगर समान दिशा में जा रहा है तो दूरी घट जाएगा। तो 40 यहाँ 10 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे और ये इसका टाइम आ जाएगा मेरे पास। इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 3 मिनट दिया हुआ है, 3 मिनट दिया हुआ है। तो इसको जो है 3 मिनट को हम क्या करेंगे, मिनट इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। ये क्या हो रहा है, 3 × 60। ठीक है, ये 60 है। अब ये जो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको, ये 6 है। ठीक है, 10, अबे यार क्या हो गया, रुकिए 1 मिनट 1 मिनट। अब अगर इसको काटेंगे तो ये जिसका जो है 0 यहाँ से 10 से काटेंगे 60 तो ये हो जाएगा 3, इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपको 5 × 10 50 × 500 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से दूरी 230 प्लस D1 बराबर 550 हो गया। ठीक है, D1 बराबर 550 हो गया तो D1 बराबर हो जाएगा आपको 550 माइनस 230। इसका आंसर हो जाएगा आपको तो 270 हो जाएगा। ठीक है, अगर 500 में से 230 घटाइएगा तो 270 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, जोसेफ ने 14 साल और 15 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पर बैंक में कुल इतना रुपया जमा करता। 18 साल की उम्र होने पर बाहर बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ अपनी छोटी बेटे के नाम पर कितनी राशि जमा किया था। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये इसका मान लेंगे, ए जो है छोटी बेटी है, बी बड़ी बेटी है। ठीक है, ये 14 साल की है।
ठीक है, ये 15 साल की है, इसको मिलेगा 18 साल में, इसको मिलेगा, इसको भी 18 साल में मिलेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ जो है, अब यहाँ पर कितना हो गया, 3 साल लग गया इसको यहाँ का 4 साल, यानी इसको 4 साल का ब्याज मिलेगा, इसको 3 साल का। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इसका जो है 10% देना, 110 हो गया, अब बटा 100, और जितना साल है उतना इसको पावर लगा देंगे, पावर 4 है। अब उसके बाद यहाँ पर है 110 बटा 100, इसका कितना साल है, 3 साल, इसका 3 पावर लगा देंगे, इस 3 से इस 4 कट गया, अब बच गया इसके पास कितना, 110 बटा 100। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ 110, यहाँ जो है 110 बटा 100 जो है, अब इसको जो है ए बी अनुपात इसका निकाल, ए हो जाएगा, जो सबसे कम होता है वो जो कम होता है, जिसको ज़्यादा साल के दिए रखा है वो कम वाला का हो जाए। ए का हो गया कितना, 10, अब बी का हो गया आपको 11। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो 21 यूनिट हो गया। 21 यूनिट का मान हमको कितना दिया है, 84,000। ठीक है, तो इसको हम 84 ही लिखेंगे, 1000 ट्रिपल जीरो, तो 21 चौका 84 हो गया, यानी 4000 हो गया इसको। ठीक है, अब जो हम किसका पूछ रहा है, अब उसका छोटी बेटी का पूछ रहा है, तो छोटी बेटी का जो हो जाएगा 4000 गुना 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 40,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास स्पेस कम बच जाता था, इसीलिए हम इरेज कर दिए थे, उधर से आप फिर से बैक करके स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या कॉपी में। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है जो ये तो वही क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर हम बता ही दिए आप सभी को, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन गणना कीजिए। इसका जो होता है बेलन का आयतन वॉल्यूम बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऊंचाई आपको वॉल्यूम ये हो गया 22/7, गुना आर कितना है 14, गुना 14। ठीक है, ऊंचाई कितना है 20 है। ठीक है, अब जो है ये आपको कटेगा 7 दूना 14, 14 दूना 28 हो गया, गुना 20 हो गया, 28 गुना 20 56 हो गया, यानी 560 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे 22 से। ठीक है, 0 का 0 आ गया, अब जो है ये 0 का 0, अब 22 छाके कितना हो जाएगा, 22 छाके इसको गुना करने पर हो जाएगा आपको 00 12 3 2, इतना हो जाएगा। इसको गुना करने पर मीटर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसका एक और हिट एंड ट्रायल हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसका जो है अगर हमको पाई दिया हुआ तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो इसका तो 11 का मल्टीपल आप भी खोज भी सकते हैं इसमें। जैसे कि 11 का मल्टीपल होता है अल्टरनेट का सम कहता है, इसका जो है यह तो यूनिट 11 होना चाहिए, अंतर या तो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ है 1 गुना 2, 1 और 2 3 हो गया, 3 दूना 6, ये इसका तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म है। तो ठीक है, यहाँ पर है 3 2 1 3 हो गया, और 2 1 अंतर हुआ नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इसको छोड़ देते, इसको देखते हैं। यहाँ जो है 1 4 हो गया और 3 हो गया, इसका भी डिफरेंस 1 हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसका देख करके देखिए, इसका जो है 1 और 3 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, इसका डिफरेंस 4 और 4 का डिफरेंस 0 हो गया, तो ये 11 से मल्टीपल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3 संख्या इतना और इतना का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे महत्तम समावर्तक, ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, जो नज़दीक संख्या का डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर हमको आज अगर डिफरेंस लेते हैं, नज़दीक संख्या का डिफरेंस लेंगे, ये ज़्यादा हो गया, इसको अगर नज़दीक संख्या, तो इसका डिफरेंस आपको 35 आ गया। अब हम मेरा 35 ही आंसर हो जाएगा। अगर ये संख्या तीनों को काट देगा, तो ये तीनों को तो नहीं काट रहा है, तो अब इसका कोई मल्टीपल ऑप्शन होगा। मल्टीपल इसका ऑप्शन क्या होगा, 7 और 5 में तोड़ेंगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 7 से देखेंगे, 7 से अगर कट जाएगा तो इसका यही आंसर हो जाएगा। 7 आएगा 7, 7 चौक 28। ठीक है, ये तो कट गया, 7 दूना 14, 7 पंजा 35, ये भी कट गया, 7 तिया 21, ये भी कट गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आंसर, जो सबको काट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस
क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 12 महिला 20 बच्चे 2 दिन तक काम करते हैं। यदि शेष कार्य केवल पुरुष द्वारा एक दिन में पूरा किया जाए तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। इसको बनाने के लिए चलिए हम मान लेते हैं पुरुष को m मान लेते हैं, महिला को f मान लेते हैं और बच्चे को जो है बच्चे को मान लेते हैं हम c। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम बनाएंगे इसको। तो ये हो गया आपको 6m बराबर 12, 6m हो गया और कितना दिन में कर रहा है, ये कर रहा है आपको 12 दिन में। ठीक है, बराबर 8m f हो गया, महिला कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। और उसके बाद बराबर 20 बच्चे कितने दिन में कर रहा है, तो सॉरी 18 बच्चे है ना, 18 बच्चे 10 दिन में कर रहा है, 18c गुना 10। ठीक है, अब जो है इसको अगर एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे, बरछा के 72m हो गया, 72m बराबर 88 64 हो, 18 छाके 18 18 26 से 126 ये हो गया, 126f। अब बच्चा है तो 180c ये हो गया। ठीक है, अब जो है इसका एफिशिएंसी जो निकलेगा, एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले इसको हम जो है ना थोड़ा सा इसको हम इधर उधर करके काटने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा आपको 36 से, 36 दूना 72 और 36 दूना 72 36 चौका 100 हो जाएगा, ये सॉरी 36 से ये कट जाएगा आपको 36 36 यानी 4 बार में ये कट जाएगा। यहाँ गुना करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, चलिए हम इसको सुधारते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना, यहाँ पर थोड़ा सा गुना करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो है 18 18 44 से होता है ना, 144 हो जाएगा। ठीक है, इसको 36 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 5 बार में। ठीक है, 36 पंचा 180 होता है। ठीक है, अब हम मेरे पास रेशियो आ गया m 4m 2m 4f 5c। अब जो है m और f c का रेशियो जो मेरे पास आएगा, रुकिए हम थोड़ा सा इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपको क्या हो गया m f c, तो यहाँ तो आपको 4m हो, 2m है, 4f है, 5c है। तो ठीक है, 4m सॉरी 2m 4f 5c। ठीक है, बराबर में है सभी। तो अब हमको m का रेशियो निकालने के लिए m को 2 को ढक लेंगे, बाद बाकी तो आपस में गुना कर लेंगे। तो ये m का रेशियो हो जाएगा 20, इसको ढक लेंगे 4f को ढक लेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे तो ये होगा जाएगा 10, इसको ढक लेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये इसका एफिशिएंसी आ गया। अब जो है इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, आपको आ गया इसका, अगर m और f का काटेंगे, इसको 2 से काटते हैं, 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का टोटल वर्क निकालते हैं पहले। ठीक है, टोटल वर्क किसी से भी निकाल सकते हैं, अगर आप मेल का ही देख लेते हैं। 6 गुना m हो तो 60m हो गया, गुना कितना 12 दिन में करता है। टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क 12 दिन में करता है, तो ये हो गया बरछा के 72 720 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब इसको किससे करवाना है, 720 यूनिट काम किससे करवाना है, हमको करवाना है इसमें जो है 4 पुरुष और 12 महिला 20 बच्चे से 2 दिन काम करवाना है। ठीक है, करवा के उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट कितना काम बचता है, उसके बाद पुरुष के फिर करवाएंगे। ठीक है, अब जो है कितना 4 पुरुष है, 4 पुरुष है तो पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, पुरुष का एफिशिएंसी है 10 है, तो 4 गुना 10 40 हो गया। अब प्लस कितना महिला, कितना 12 महिला है, 12 महिला का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 गुना 12 12 5 60 हो जाएगा। बच्चा का एफिशिएंसी कितना है, बच्चा का एफिशिएंसी 4 है, तो बच्चा कितना 20 20 चौका 80 हो जाएगा, गुना 2 कर देंगे तो इसको हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, गुना 2 तो 360 यूनिट काम हो जाएगा। अब 720 में से 60 यूनिट काम कर माइनस कर लेंगे, 360 यूनिट अगर काम माइनस कर लेते तो ये बच जाता है मेरे पास, ये बच गया आपके, मतलब 360 अगर माइनस करेंगे तो ये 360 बच जाएगा। अब जो है पुरुष से करवाना 360 यूनिट काम। ठीक है,
360 यूनिट काम जो बच गया है इसको पुरुष से अगर करवाएंगे तो यहाँ एफिशिएंसी पुरुष का कितना 10 है, 10 से इसको काटेंगे तो यानी 36 पुरुष इसको लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, इसको समझने में अच्छे से समझाएं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 1/4 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 2/3 भाग 28 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी मिलकर साथ कितने दिन में पूरा कर देगा? तो इसका जो ए जो है 1/4 भाग कितना दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो ए का हो जाएगा, ये जो इधर ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, तो ए कर देगा कितना? 36 दिन में। अब जो है बी का था, बी जो है बी 2/3 काम कितना दिन में करता है? 28 दिन में करता है। ये 2 से काटेंगे 14 आ जाएगा, तो 14 तिया 42, यानी बी जो है 42 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? 42 दिन में करता है। अब जो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 360 यानी कि 252 हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम जो है 252 हो जाएगा। अब जो है इसका 252 हो जाएगा, तो इसका ये 6 बार में काट देगा, इसका ये 7 बार में काटेगा। तो ये जो है टोटल वर्क यहाँ पर हम निकालते हैं 252 बटे ये दोनों 7 6 13 कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, आपको इतना दिन में कर देगा। ठीक है, इसको काटेंगे, उस ऑप्शन में यही से ही दिया तो हम ऐसे ही टिक कर लेंगे, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में खो गई, शेष 10% घायल हो गया और शेष का 10% लापता हो गया। तो शेष आबादी इतना है, तो स्वस्थ मूल संख्या कितना है? ठीक है, तो इसको बनाएंगे, हमको तो नहीं पता है, तो चलिए मान लेते हैं मेरे पास कितना आबादी ए था। ठीक है, 10% घट के तो 90 बच गया, 90/100 गुना, फिर 10% घायल हो गया तो उसका 90/100, फिर गुना 10% लापता हो गया तो 90/100। अब जो है इसको अगर काटेंगे हम, इसको अगर काटते हैं तो इसका जो हो जाएगा आपको बराबर कितना हो गया? 36 और 45। ठीक है, अब इसको आपस में काटते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 9 से काटेगा, 9 चौका 36, 0 9 5 45, फिर ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये 9 से इसको अगर काटेंगे तो कि हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ये 9 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 9 चौका 36 और 9 5 45, यानी 45 बार में कट गया। फिर इस 0 से इस 0 काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब मेरे पास कितना 0 बचा? 1 और 2, 3 0, यानी कि 5 गुण 3 0, यानी स्वस्थ जनसंख्या जो है इसका यही 5000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, तो आप सभी लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।